तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट क्यों होता है और कैसे यूज होता है, ये हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, बबल सॉर्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बबल सॉर्ट जब हमने पढ़ लिया है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या पढ़ी थी हमने, ओ ऑफ एन स्क्वायर पढ़ी थी। तो ये जब हमने देख लिया है तो हमको इंसर्शन सॉर्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, सिंपल आंसर दूं तो इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से बेटर होता है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पे को बबल सॉर्ट से बेटर परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटीज की तो हम दो कॉम्प्लेक्सिटी वाले सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, एक ओ ऑफ एन स्क्वायर, एक ओ ऑफ एन लॉग एन वाले हैं। ठीक है, तो जब हम एन स्क्वायर वाली बात करते हैं तो उसमें से मोस्ट एफिशिएंट जो होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट ही माना जाता है एन स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटीज में। ठीक है, एन स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा बबल आता है जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आता है इंसर्शन, जो सबसे एफिशिएंट मानते हैं किसके लिए, ओ ऑफ एन स्क्वायर के मामले में, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड रहता है। मतलब कई सारी कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें बबल सॉर्ट से कम टाइम में काम करके दे देता है, लेकिन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल एन स्क्वायर होती है। और तीसरा आता है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये तीन हम एन स्क्वायर के अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं क्विक और मर्ज, क्विक और मर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की एन लॉग एन होती है। बबल सॉर्ट हमने पढ़ लिया। इंसर्शन सॉर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बबल सॉर्ट से बेहतर काम करता है। सिलेक्शन सॉर्ट बस फॉर्मेलिटी के लिए, ये एक मीडियम है, मतलब मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। बबल सॉर्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया तो सिलेक्शन सॉर्ट बना, सिलेक्शन सॉर्ट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया तो इंसर्शन सॉर्ट बना है। ठीक है, अब क्या सीन है देखो, अब हम इसके बात करते हैं डायरेक्ट कि क्या है इंसर्शन सॉर्ट। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेटर है बबल सॉर्ट से। कई कंडीशंस में कम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करके दे देता है, एन स्क्वायर से कई कंडीशंस में कम आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल क्या होती है, एन स्क्वायर। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी कि वर्स्ट केस को ही लेके चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए बिग ओ नोटेशन हमने यहाँ पे को यूज किया है जो डिनोट करता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इंसर्शन सॉर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एन स्क्वायर। अभी तक की क्लियर बात है। अब कैसे काम करता है, बात है कैसे वाली। तो आ जाओ, यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया। ठीक है, एरे में हमने रैंडम एलिमेंट्स डाल देंगे। एक हमने ले लिया 74, दूसरा हमने ले लिया 28, तीसरा हमने ले लिया 12 और चौथा हमने ले लिया 22। ठीक है, अब यहाँ पे को हमने चार एलिमेंट्स यहाँ पे को ले लिए हैं। इसको हम क्या बड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, छोड़ो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉर्ट करेंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे देखो, इसका सॉर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, वो बबल की तरह काम कर रहा था। पानी की बाल्टी में अगर आपने बबल बनते हुए देखा होगा तो वो इस तरीके से बनता है, देखा कभी, सबसे पहले सबसे नीचे पे सबसे छोटा बबल, उसके ऊपर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी जब सबसे पीछे वाला जो बबल होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो बबल सॉर्ट का काम करने का तरीका भी वही होता है कि सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे बड़ा बबल यानी कि सबसे पहले स्टार्ट जब सॉर्टिंग करता है तो लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट पोजीशन पर डालता है, फिर सेकंड लार्जेस्ट को सेकंड लास्ट पे, थर्ड लार्जेस्ट को थर्ड लास्ट पे, यानी कि वो पीछे से आगे को सॉर्ट करता होता है। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, आगे से पीछे की तरफ को सॉर्ट करते हुए जाता है। ठीक है, आगे से पीछे की तरफ को जाएगा। ठीक है, कैसे, ये क्या करता है, एक हमारे दिए हुए एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ एरे है, इसको हम क्या कर देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट, दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड पार्ट। और हर बार जब एक बार एक सॉर्टिंग के लिए एक लूप चल चुका होता है तो ये जो पिवट हमने यहाँ पे को लिया है ये शिफ्ट होके आगे बढ़ जाता है। यानी अगले पास के लिए अगली बार जब लूप चलेगा तो सॉर्टेड पार्ट ये वाला होगा पूरा यहां तक, तीसरी बार चलेगा तो ये, तो यानी कि सॉर्ट यहां तक हो चुका होगा पूरा, और चौथी बार के लिए ये यहां पे पहुंच जाएगा, यानी कि पूरा एरे हमारा सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है वो तो सॉर्टेड होगा ही। ठीक है, हमको दिख रहा है नहीं है, लेकिन हम मान लिया कि हमने फिर भी मान लिया है। अभी मान लो, बस मान लो, कैसे क्यों, बस मान लो कि पहला एलिमेंट जो है हमारा वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सॉर्टेड। ये वाला, अच्छा टॉपिक तो पता चली गया ना, तो इसको हटा दो ताकि हम अच्छे से लिख सकें। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी पता चल गई। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या है, ये पार्ट हमारा सॉर्टेड है और ये पार्ट हमारा अनसॉर्टेड है। ठीक है, ये तो हमने अभी डिवीजन यहां से किया। ये बात समझ में आई, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे। ठीक है, अब इसको आगे को बढ़ाना कैसे है।
अभी हमने बस माना है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। आगे इसके लिए हम एक लूप यूज करेंगे जिसका नाम है फॉर लूप, जिसको आप काफी बार अब देख चुके हो। इसमें हम आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, और लेके जाते हैं n-1 तक, यानी कि आई की जो लास्ट वैल्यू होगी वो n-1 होगी। अब n क्या है, सबसे पहले इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3। n अगर मैं बोलूं तो सीधा साइज है, साइज जिसको मैं n से डिनोट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइज क्या है, साइज क्या होता है किसी भी एरे का, हर वीडियो में बता रहा हूँ फिर भी इसमें बताऊंगा कि एक एरे का साइज क्या होता है कि कितने एलिमेंट उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, उसको हम बोलते हैं साइज। जैसे कि 1 2 3 4, इस एरे में 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो इसका साइज हो जाएगा 4। इसका लास्ट इंडेक्स जो होगा, हमेशा लास्ट इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा। तो इस केस में n-1 यानी कि 3। हर केस में एरे का साइज अगर n है तो उसका लास्ट इंडेक्स n-1 होता है, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, ठीक है। बेसिक बात है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्लियर होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है देखो, सूडो कोड फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कोड में करके दिखाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे को सी नाम का। सी क्या दिखाएगा हमको, करंट, एक करंट एलिमेंट की वैल्यू दिखाएगा। सी से मैंने उसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सी यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लिया, उसमें मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, ARR ऑफ आई को, ठीक है। इनिशियल केस में आई की वैल्यू क्या कहां से स्टार्ट हो रही है, आई इज इक्वल टू 1 से। तो इनिशियल केस में ARR ऑफ क्या स्टोर हो रहा होगा, ARR ऑफ 1 स्टोर हो रहा होगा सी में हमारा, राइट। सी में हमारा क्या स्टोर होगा, ARR ऑफ 1। ARR ऑफ 1 हमारा क्या है 28, तो सी में जाके स्टोर हो जाएगा 28। क्लियर है। एक और वेरिएबल मिलूंगा जे, ठीक है। जे क्या करेगा, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी i-1 से, ठीक है। यानी कि एक और वेरिएबल मैंने लिया जे, जो तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, आई की वैल्यू 1 है तो 1-1 0, तो जे की वैल्यू स्टार्ट है 0 से। इनिशियलाइज जे कहां से हो रहा है, 0 से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, वाइल लूप लगेगा। याद है, अगर मैंने बताया था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर होती है। n स्क्वायर तभी होती है, अक्सर जनरल केस में n स्क्वायर किसी भी लूप की कॉम्प्लेक्स, किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी तभी होती है जब एक लूप जो n तक चल रहा है उसके अंदर एक और लूप हो जो n तक ही चल रहा हो, ठीक है। अगर लूप के अंदर लूप वाली कंडीशन है तो जनरली उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो n स्क्वायर ही आती है, ठीक है, जनरल केस में, ठीक है। अब जैसे एक फॉर लूप लगाया तो इसके अंदर एक वाइल लूप लगा रहा हूं मैं, तभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर में जा रही है, क्योंकि लूप के अंदर लूप आ चुका है। बात इतनी क्लियर है। अब वाइल लूप के अंदर मैं दो कंडीशन दूंगा, तो दो कंडीशन के लिए मैं डबल एंड ऑपरेटर यूज करता हूं। डबल एंड यानी कि एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर तभी वाइल लूप के अंदर जाने देगा जब ये वाली और ये वाली जो अगली कंडीशन में दे रहा हूं, यानी दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी एंड ऑपरेटर अंदर जाने देगा वाइल के। तो पहली कंडीशन में थोड़ी देर में बताऊंगा, रिवील करूंगा, लेकिन दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं क्या। दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि ARR ऑफ जे अगर बड़ा है सी से। अब ध्यान दो, ARR ऑफ जे बोले तो क्या, ARR ऑफ जे यानी कि जे की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0, राइट। जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो ARR ऑफ जे मतलब पहला वैल्यू, और ARR ऑफ आई मतलब दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो हम किसको कंपेयर करा रहे हैं, लेफ्ट वाले एलिमेंट को राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर करा रहे हैं। हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से बड़ा है, सॉरी, हाँ, लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर बड़ा है, लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर बड़ा है किससे, राइट वाले एलिमेंट से। जैसे कि इस केस में लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा है राइट वाले एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे इधर। ये काम करता है शिफ्टिंग पे, ठीक है। मैंने बताया ना, बबल सॉर्ट क्या होता है, स्वैप कर रहा होता है वैल्यूज को। यहां पर हम शिफ्ट करा रहे होते हैं, स्वैप नहीं करा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए और राइट में हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो तो, अगर असेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हो तो, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ को जाना है ना, तो लेफ्ट में छोटा वैल्यू होना चाहिए। अब ये चेक करेगा, ये जो कंडीशन लगाई है ARR ऑफ जे, यानी कि जे की वैल्यू छोटी है 0, और ARR ऑफ आई जो कि सी में जाके स्टोर हो गया है, ठीक है। तो ये वाला, इन दोनों को हम कंपेयर करा पा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। सी की वैल्यू से हम राइट वाला इंडेक्स ले पाते हैं और जे की वैल्यू से हम लेफ्ट वाला इंडेक्स ले पाते हैं, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं। अगर लेफ्ट में हमारी बड़ी वैल्यू हो गई तो हम घुस जाएंगे वाइल लूप के अंदर, और इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म चल रहा होगा शिफ्ट कराने का। शिफ्ट कैसे हो रहा होगा देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ARR ऑफ J+1 में
ARR ऑफ जे की वैल्यू रख लेते हैं। कैसे क्या अभी मैं पूरा एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, और लास्ट में हम कर देंगे जे माइनस माइनस, वाइल लूप यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेट, और इसके बाहर हम क्या कर देंगे, ARR ऑफ J+1 में C स्टोर करा दिया। अब ये क्या कर दिया जादूगरी, अब दिखाता हूं मैं पूरा। ठीक है, अब हमारा पूरा प्रोग्राम लिख के रेडी हो चुका है। हाँ, एक कंडीशन मैंने छोड़ी है, वो मैं जस्ट बता रहा हूं क्यों। अब देखो क्या हो रहा है। स्टार्ट किया हमने कहा, इतना तो बात समझ में आ गई यहां तक की कि क्या क्या हुआ है। स्टार्ट किया आई की वैल्यू 1 से, ठीक है, और ARR ऑफ 1 यानी कि आई से हम इटरेट कर रहे हैं, तो 1 स्टार्टिंग में ARR ऑफ 1 को मैंने सी में स्टोर करा दिया, यानी कि 28 जो था सी में जाके स्टोर होके बैठ गया। ठीक है, अब अगला एक और वेरिएबल लिया j इज इक्वल टू 0, जो लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से कंपेयर कराने के काम आ रहा है, जैसे इस केस में मैंने लिख दिया है। अब देखो, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, अभी मैं मान ले रहा हूं ट्रू है, और दूसरी कंडीशन भी अगर ट्रू आती है, ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। ARR ऑफ j क्या है, 74, क्योंकि j की वैल्यू 0 है ना स्टार्टिंग में, तो ARR ऑफ 0, तो ARR ऑफ j क्या है अभी 74। अगर ये बड़ी है ARR ऑफ सॉरी c से, यानी कि 28 से, जो कि ट्रू हो रहा है, तो हम इस वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे। अब इस वैल्यू के ट्रू होने का मतलब क्या है कि हमारा लेफ्ट वाला इंडेक्स बड़ा है, ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करा रहे होंगे कैसे। अब देखो अंदर आए, हमने देखा ARR ऑफ J+1, ARR ऑफ J+1 यानी कि J+1 कितना हो जाएगा, देखो 0+1, तो J+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, J+1 हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, J स्टार्टिंग में 0 है ना, तो 0+1 1 हो जाएगा, तो ARR ऑफ 1 में हम ARR ऑफ 0 की वैल्यू डाल दे रहे हैं। J की वैल्यू तो 0 है, तो ARR ऑफ 1 में ARR ऑफ 0 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, यानी कि ARR ऑफ 1 में 0 की वैल्यू क्या है, 74। ऐसा कर दिया, और लास्ट में नीचे आके हमने क्या किया, J को कर दिया माइनस माइनस। J को माइनस माइनस करने का मतलब है J अब जाके क्या हो चुका है, 0 से हो चुका है -1। ठीक है, अब ये लूप दोबारा चलेगा। अब मैं बताऊंगा कि ये वाली पहली कंडीशन क्या है हमारी। पहली कंडीशन हमारी यही है कि जो J हमने लिया है, वो उसकी वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 के। पहले कंडीशन यही चेक होगी कि J बड़ा होना चाहिए। इसी कंडीशन के लिए कि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो जाए, ये इसलिए हम ये कंडीशन यहां पे को लगा रहे हैं कि J की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने लिखा ARR J इज इक्वल टू ये ARR -1, तो अब इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और ये -1 जब हमने ARR ऑफ -1 लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा हमको, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। ये एक तब एरर, तब ये एरर हमारी तब अकर होती है जब हमारा जो इंडेक्सेस होते हैं एरे के, उससे पार वैल्यू चले जाए। ठीक है, इंडेक्सेस यहाँ पे वो क्या है, 0 से लेके 3 तक, इसके बाहर की अगर वैल्यू आ जाए या इसके पीछे की वैल्यू आ जाए, तो ये सीधा सीधा हमको एरर दे देगा कि इस इंडेक्स तक ये एरे के थ्रू मैं नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब तो ये इस कंडीशन पे जैसे ही पहुंचेगा, जैसी J की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये वाइल लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे को लगी है। अब हर कंडीशन के लिए J की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इस केस में टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब J को हमने मतलब वाइल लूप को हमने टर्मिनेट करा दिया, तो अब बाहर निकल के हमको क्या करना है, J+1 पे, J+1 यानी अभी क्या है हमारा, J की वैल्यू -1 है, तो J+1 यानी कि J इक्वल टू 0 पर हमने क्या कराना है, C को स्टोर कराना है। तो जाएंगे हम यहां पर, और C की वैल्यू क्या है, 28, 28 को यहां स्टोर करा दिया। ये हमारा क्या हो चुका है, एक बार लूप चल चुका है। तो हम क्या करा, मैंने बताया था एक बार लूप चल चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारा एरे यहां तक सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा एरे इस पार्ट तक सॉर्ट हो चुका है। ये पार्ट अब हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, अनसॉर्टेड हो गया, अनसॉर्टेड। ठीक है, अब ये लूप दोबारा चल रहा होगा, लेकिन अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी होगी, आई प्लस प्लस होता है ना फॉर लूप में, तो आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी होगी, 2। इस केस में अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। दोबारा चलेगा ये पास। ठीक है, अब देखो अंदर आए, सी में अब ARR ऑफ आई स्टोर हो रहा था, ARR ऑफ आई अब क्या हो गया है, 2।
तो सी में अब ARR ऑफ 2 स्टोर हो रहा है यानी कि 12। देखो स्टोर करा दो ARR ऑफ सी, ARR ऑफ 2 यानी कि 12 स्टोर हो गया, सी की वैल्यू हो चुकी है 12। बात समझ में आई। जे फिर से इनिशियलाइज हो रहा है i-1 से, यानी जे अब क्या हो चुका होगा 2-1 यानी कि 1। ठीक है, i-1 है ना, i की वैल्यू 2 है, 2-1 1 हो गया, तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। वाइल लूप के अंदर आएगा, पहले चेक करेगा कि 0 से बड़ी है जे की वैल्यू है 0 के बराबर है, तब तक ठीक है। तो अभी हमारी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये रिटर्न किया ट्रू। और इधर से क्या आएगा देखो ARR ऑफ जे, ARR ऑफ जे क्या है 74। ARR ऑफ जे बोले तो ARR ऑफ जे बोले तो जे की वैल्यू 1 है ना, तो ARR ऑफ 1 तो इधर आएगा, ये 74 को डिनोट कर रहा है। चेक करेगा कि 74 हमारा सी से बड़ा है, सी यानी कि 12 बड़ा है, ट्रू हो गया। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू हुई है। तब हम वाइल लूप के अंदर घुसे। वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है j+1, ARR ऑफ j+1 यानी कि 2 पे ARR ऑफ j की वैल्यू 1 है, तो 1+1 ये हो जाएगा 2। ARR ऑफ 2 पर ARR ऑफ 0 यानी ARR ऑफ 1 को स्टोर करा, ARR ऑफ 2 पर ARR ऑफ 1 को स्टोर करा दो, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा ARR ऑफ 1 की वैल्यू यानी कि 74 आ जाएगी। और जे को करा दो माइनस माइनस, जे को जैसे ही माइनस माइनस करेंगे तो जे की वैल्यू घट के क्या हो जाएगी अब 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जे की वैल्यू घट के क्या हो गई 0, यहां पे आ गया 0। ठीक है, अब देखो वापस से वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा, पहले चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है, 0 के बराबर है जे की वैल्यू अभी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन चेक करेगा ARR ऑफ जे, ARR ऑफ जे यानी कि 28, ARR ऑफ 0 है ना, तो 0 पे क्या है 28। चेक करेगा क्या ये बड़ा है 12 से, जी हाँ, तो ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू। वाइल लूप के अंदर आ जाओ, ARR ऑफ j+1 यानी ARR ऑफ 1 पे ARR ऑफ 0 की वैल्यू रख दो, ये सेंटेंस के तहत ARR ऑफ 0+1 यानी कि 1 पे ARR ऑफ 0 की वैल्यू रख दो। तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो यहां पर है ARR ऑफ 0 की वैल्यू ARR ऑफ 1 पे आएगी, तो ये हो जाएगा 20। और फिर से j हो जाएगा -1, यानी कि j माइनस माइनस हुआ तो इससे एक कम हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू घट के क्या हो जाएगी -1। और फिर से ये लूप चलेगा, चेक करेगा, पहले पहले चेक कर लेगा कि j की वैल्यू 0 से बड़ी है नहीं है, 0 के बराबर है नहीं है, तो वाइल लूप यहां पर को हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट होते ही ये क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, जो कि क्या कहता है ARR ऑफ j+1 में c स्टोर करा दो। j+1 अगेन -1 +1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो ARR ऑफ 1 में स्टोर करा दो बोलता है c को, c में क्या है देखो 12, तो ये आ गया 12 यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा सॉर्टेड पाथ क्या हो चुका है, अब एरे का मतलब जो लूप है हमारा, यानी कि जो लूप है हमारा वो कितने बार चल चुका है, 2 बार चल चुका है, तो हमारे यहां तक ये सॉर्ट हो चुका। ठीक है, देख लो खुद ही, यहाँ पे तक सॉर्ट हो गया, तो ये पार्ट हमारा कहलाएगा अब सॉर्टेड पार्ट, और ये पार्ट कहलाएगा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट ये है और अनसॉर्टेड पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू अब बढ़ के हो जाएगी 3। ठीक है, अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा, देखो अब क्या होगा, c में स्टोर करा देगा ARR ऑफ i यानी कि ARR ऑफ 3 जो कि है 22। ठीक है, फिर j में स्टोर कराएगा, j इज इक्वल टू क्या कर देगा i-1 यानी कि 2। अंदर आएगा, j की वैल्यू 0 से बड़ी है, ARR ऑफ 2 देखो चेक करो, ARR ऑफ 2 c से बड़ा है, ARR ऑफ 2 यानी कि 74 इज ग्रेटर देन 22, ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। अंदर आ जाओ वाइल के, तो क्या कह रहा है j+1 में j की वैल्यू स्टोर करा दो, j+1 में j की वैल्यू क्या है 2, तो ARR ऑफ j+1 यानी कि 3 पर ARR ऑफ 3 पर स्टोर करा दो ARR ऑफ 2 को, यानी कि 74 अब उठ के यहाँ पे आ गया, और j की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, यानी कि j की वैल्यू हो गई अब घट के 1। ठीक है, कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से लिखेंगे 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब फिर से वाइल लूप चलेगा। ठीक है, वाइल लूप चेक करेगा 0 से बड़ी है वैल्यू या बराबर है, जी हाँ 0 से बड़ी है वैल्यू। दूसरा कंडीशन ARR ऑफ j, ARR ऑफ j क्या है अभी 28, ARR ऑफ 1 है, चेक करा c से बड़ा है 22 से बड़ा है, ट्रू हो गया, अंदर आ जाएगा। ठीक है, j+1 में यानी कि ARR ऑफ 2 पे स्टोर करा देगा ARR ऑफ 1 को, 28 आ गया यहाँ पर, और j की वैल्यू हो गई माइनस माइनस।
जे की वैल्यू माइनस माइनस होते ही जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर से लूप चला, जे के बराबर है वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू, इधर आएगा चेक करेगा ARR ऑफ जे यानी कि ARR ऑफ 0 12 12 है वहां पे को चेक करेगा क्या ये सी से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स है, सॉरी ये कंडीशन ट्रू है पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड डबल एंड ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो एक कंडीशन ये वाली तो फॉल्स हो गई तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हो। तो ये क्या करेगा इस केस में, ARR ऑफ J+1 यानी कि J+1 यानी कि J क्या है 0, 0+1 1, ARR ऑफ 1 में C की वैल्यू स्टोर करा देगा। ARR ऑफ 1 में C का वैल्यू क्या है 22, इसको स्टोर करा देगा। और इसी के साथ हमारा एक और बार लूप खत्म हुआ। I की वैल्यू फिर से हो गई प्लस प्लस, प्लस प्लस होती है I की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4। लेकिन इंडेक्स क्या है यहाँ पे को, लास्ट इंडेक्स n-1 तक चला रखा ना हमने, n-1 तक 3 तक, तो ये यहाँ से ही टर्मिनेट, तो आउटर लूप भी टर्मिनेट। इसके साथ हमारा पूरा लूप खत्म हो चुका है। अब देखो पूरा लूप खत्म होने चुका है, इसका मतलब अब ये जो सॉर्टेड पार्ट है वो बढ़ के इधर आ चुका होगा, ये यानी अब ये पार्ट हमारा सॉर्टेड है, ये वाला, ये हमारा पूरा सॉर्टेड पार्ट हो गया। और इसके बाद वाला पार्ट अनसॉर्टेड, यानी कि अब हमारा जो पूरा एरे हमारे पास दिया हुआ एरे है वो पूरा सॉर्ट हो चुका है। तो ये इंसर्शन सॉर्ट का फ्लो था। सूडो कोड में समझ लिया, कोड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें कोई जादुई चीज नहीं लिखी है, ठीक है। कोड पे अभी देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि क्या क्या लिख के आ गया है घर से ही। तो इसका मतलब अभी तक कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया है एक लेक्चर 9 की फाइल बनाई है क्योंकि 9th लेक्चर है ये, ठीक है। और उसमें क्या किया है, वॉइड इन सॉर्ट यानी इंसर्शन सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने ए पैरामीटर सॉरी एक यहाँ पे को आर्ग्यूमेंट लिया है एरे के तौर पे, जो यहाँ से मैं नीचे से भेजा हूँ। और मेन फंक्शन में मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट के फंक्शन को यहाँ से कॉल करके एक पैरामीटर उसमें भेज दिया। और ये कोड तो हमारा अब कॉमन हो चुका है, ये एरे को प्रिंट कर, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करा रहा है, एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहा है। ये कर्ली ब्रेस के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो हम बिना कर्ली ब्रेस के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो वहां पढ़ा है, जो समझा है, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक करंट नाम का वेरिएबल चाहिए, तो इंट सी। और इसमें हमको क्या स्टोर कराना है, एक सेकेंड, लूप चलाएंगे ना पहले, तो फॉर लूप चलेगा सबसे पहले, कहां से, इंट आई इज इक्वल टू 1 से। ध्यान रखना इंसर्शन सॉर्ट हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। और कहां तक चलेगा, आई लेस देन एन तक। अब हमारे पास एन तो दिया नहीं है, तो हमारे पास एन निकालने के लिए एक सिंपल सा साधारण सा फंक्शन है ARR डॉट लेंथ, ठीक है। ARR डॉट लेंथ से लेस तक ये यानी कि 1 माइनस कर दो ARR डॉट लेंथ तक, वहां तक ये फंक्शन चलेगा। और इसमें आई प्लस प्लस यानी 1 के इंक्रीज के साथ ये फंक्शन चलता रहेगा। फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक करंट वेरिएबल ले रहे थे और उसमें ARR ऑफ आई को स्टोर करा रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक जे वेरिएबल ले रहे थे और उसको इनिशियलाइज कर रहे थे i-1 से, राइट। और इस जे की हेल्प से हम एक वाइल लूप भी चला रहे थे, जो कि सबसे पहले चेक कर रहा था क्या कि जे की वैल्यू बड़ी है या बराबर है, बड़ी है या बराबर है 0 के, या सॉरी, और साथ में क्या ARR ऑफ जे बड़ा है सी से, ठीक है। ये दो काम चेक कर रहा था। अगर ऐसा है तो अंदर जाओ, वैल्यूज को शिफ्ट करो। शिफ्ट कैसे हो रहा था, ARR ऑफ जे प्लस 1 में हम स्टोर करा दे रहे थे ARR ऑफ जे को, ठीक है। और फिर जे को कर रहे थे माइनस माइनस, ठीक है। जैसे ही वाइल लूप खत्म हो रहा था तो हम करंट पोजीशन तक पहुंच जा रहे थे किसी भी एलिमेंट के, तो उस करंट पोजीशन पे ARR ऑफ J+1 करके हम क्या करेंगे, सी जो करंट एलिमेंट है जिसकी करेक्ट पोजीशन है वहां पे तक उसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम है। रन करके अगर मैं देखूं तो क्या होगा, ये एरे इनपुट होगा, ये एरे आएगा, ठीक है। ये इंसर्शन सॉर्ट में जाएगा, ये पूरा उसमें लूप चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इंसर्शन सॉर्टिंग वहां पे वो करा देगा पूरा, ठीक है। और फिर वापस आएगा, यहाँ कंट्रोल वापस आएगा जब ये पूरा हो चुका होगा, और उसके बाद ये एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहा होगा। तो हमारे कहानी के अनुसार जो हमारे पास एरे आया है 74, 28, 12 और 22, ये सॉर्ट हो जाना चाहिए 12, 22, 28 और 74 में। देखते हैं जो हमने कहानी लिखी है, पढ़ी है, और जो इसका प्रोग्राम है
क्या वो सही आउटपुट देगा? तो हमारे पास आउटपुट आ गया, देखो ये सॉर्टेड पार्ट आ गया इस एरे का। देखो एरे हमारे पास क्या था, 74, 28, 12 और 22, जो कि अब सॉर्ट होके हो चुका है 12, 22, 28 और 74। इस तरीके की मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगली वीडियोस में हम सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें डेव टू डीएसए को। थैंक यू।